सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आपका डॉक्टर में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं आंखों से संबंधित समस्याओं और उनके निदान की। आंखें हमारे शरीर का सबसे खास और नाजुक अंग है। आंखों से जुड़ी छोटी से छोटी परेशानी भी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, इसीलिए आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। अक्सर 40 साल के बाद लोग आंखों से जुड़ी परेशानियों का शिकार होना शुरू होते हैं, लेकिन अब छोटी उम्र के बच्चों में भी आंखों से संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए उनकी पूरी देखभाल करने के साथ थोड़ी सी भी परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंखों से संबंधित समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज करने से दृष्टि प्रभावित हो सकती है या हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। आपका डॉक्टर में आज एक बार फिर हम करेंगे चर्चा नेत्र रोगों के प्रकार, लक्षण और समस्या के निदान की। आप भी अगर आंखों से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान दिखाए जाने वाले नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया और झज्जर के नागरिक अस्पताल से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू। डॉक्टर से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं और कदम उठाए हैं। तो मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा की सुविधा। जागरूकता मुहिम का भी दिख रहा है असर। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की व्यवस्था, अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई हैं सुविधाएं। मरीजों को मिल रही हैं सभी प्रकार की सुविधाएं। तो मनोहर सरकार के ये प्रयास जिनका दिख रहा है काफी असर, जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप्स की व्यवस्था सरकार करती है। इसके अलावा उम्मीद केंद्रों के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत की है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का ऐलान भी सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सरकार ने की है और कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भी सौगात सरकार ने दी है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार की ओर से किया गया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए हैं। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और उनके आश्रितों को 20 लाख तक की कैशलेस चिकित्सीय सुविधा। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करने वाले हैं आंखों से संबंधित रोगों की। संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं और क्या कुछ उनके समाधान हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ चुके हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर मीनू मेहता जो कि सिविल अस्पताल झज्जर में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों ही का बहुत स्वागत है हमारे साथ डॉक्टर्स। और एक बार फिर से हम यहाँ पर हाजिर हैं आंखों से संबंधित समस्याओं पर बात करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर शरद लखोटिया से ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर, इन्फेक्शन जो है आंखों में कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ये इन्फेक्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे जो है इनके लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। देखिए, इन्फेक्शन बेसिकली आंखों के अंदर इन्फेक्टिव होता है और इन्फेक्टिव वैरायटी में बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब चीजें और फंगल, ये बेसिकली 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। कुछ इन्फेक्शन एक्यूट होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक का मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म तक उसका धीरे धीरे स्टार्ट होता है और लंबे समय तक चलता है। एक्यूट वो होते हैं जो अचानक से होते हैं जी। मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंदा हाथ वगैरह लगाने से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं और आंखें चिपकने लग जाती है। वायरल इन्फेक्शन, जब वायरल फीवर बढ़ रहा होता है तो उस समय में वायरल कंजक्टिवाइटिस होने की भी टेंडेंसी होती है। इसके अलावा वायरल एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, इस तरह की बीमारियां जब कई बार ये फैलती हैं, इनका प्रकोप होता है गर्मियों के दौरान में, तो बहुत तेजी से फैलती हैं। तो कई तरह की वैरायटीज हैं इन्फेक्शन की।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों के लिए समझना कि आंखों का ध्यान रखें, और आंखों को जब भी छूना हो तो आप हाथ साफ रखें और तभी आंख को छुएं, गंदे हाथ से आंख को नहीं छुएं। डॉक्टर, अभी आपने कई तरह के यहाँ पर इन्फेक्शंस बताए, कुछ को कहा आपने कि क्रॉनिक होते हैं, कुछ को कहा कि एक्यूट होते हैं, एक्यूट अचानक से हो जाते हैं, और क्रॉनिक जो है लंबे वक्त तक उनका असर जो है दिखाई देता है। लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार के इन्फेक्शन से वो इस वक्त जो है पीड़ित हैं, और इसी चक्कर में या फिर इसी नासमझी में बहुत सारा वक्त जो है वो निकल जाता है, जो कि त्वरित इलाज के लिए ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन का मैं अगर ये जानना चाहूँ कि अगर किसी को किसी प्रकार का, मान लीजिए क्रॉनिक किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लक्षण जो हैं वो कितनी तेज़ी से सामने आते हैं और जो समस्या है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है? देखिए, प्राय क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है, अगर आपने इग्नोर किया, प्रॉपर आपने दवाई नहीं की, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स नहीं डाला, तो इन्फेक्शन धीरे धीरे स्टेज जाके क्रॉनिक में हो जाता है। फिर आंखें हल्की सी लाल हो जाती हैं, जब तब आंखों में चिपचिपाहट आ जाती है, अनकंफर्टेबल रहता है। तो और पर्टिकुलरली आजकल जैसे ड्राई आइज बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में चूंकि आंखों में आंसू कम है और आंसू ही आपका प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन और एलर्जी के अगेंस्ट में, तो आप प्रोन हो जाते हैं ज्यादा इन्फेक्शन और एलर्जी के। तो क्रॉनिक कंडीशंस आने के साथ ही आपको जब भी डिस्कम्फर्ट लगे, आपको स्पेशलिस्ट की राय लेके इलाज करना चाहिए। अगर ड्राइनेस है तो ड्राइनेस भी ट्रीट करें और इन्फेक्शन भी ठीक करें, और एक्यूट फेज में तो आप उसको वेस्ट टाइम नहीं करें, और ताजे पानी से आंख धोएं और 2 बार दिन में, और गंदा हाथ न लगाएं, और आंखों को छूने के बाद किसी और के चीजों को, सामान को न छुए, जिससे दूसरा कोई छुएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये बचा के रखना है। तो इस तरह से आपको प्रिवेंटिव भी रखना है और क्योर भी करना है। जी, डॉक्टर मीनू भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मीनू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे गर्मियों का मौसम जो है शुरू हो गया है, इस मौसम में अक्सर बहुत से लोगों को जो है आंखों की समस्या जो है वो होती है, आंखों से संबंधित रोग इस मौसम में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस समस्या से आप देखती हैं कि वो पीड़ित होते हैं, और उसके कारण जो है उसके पीछे क्या रहते हैं? ज्यादातर इस मौसम में जो पेशेंट आते हैं वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के आते हैं। एलर्जी, रेडनेस, जैसे ये हो जाता है कि एक तो ड्राई आई के पेशेंट आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लैपटॉप यूज करना, फोन यूज करना, उसकी वजह से ये जो ड्राई आईज हो जाती हैं। जो कॉर्निया होता है, जो हमारी आंखों की पुतली होती है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर मीनू, हम इस पर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं, दीपक जुड़े हैं पानीपत से। दीपक, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। हेलो जी दीपक। हेलो मैम। हेलो, मैं दीपक बात कर रहा था पानीपत हरियाणा से। हाँ जी करिए। हाँ जी बोलिए। अभी क्या है, मेरे गले में ना काफी टाइम से एक ना प्रॉब्लम रह रही है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रह रही है, और आंखों में बहुत दर्द होता है मेरे। कुछ भी खाता हूँ तो गले में लगता है, और गले में निकालने में दिक्कत होती है मुझे। एक सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है मेरे गले में। तो अभी क्या है कि गला बहुत जोर से दर्द कर रहा है, वो कुछ खाना भी नहीं जा रहा। अच्छा, गले में दर्द, आप गले में दर्द बता रहे हैं? गले में भी है, और आइस में भी प्रॉब्लम है। आइस में क्या, जैसे चश्मा हटा देता हूँ मैं तो मुझे पेन शुरू हो जाता है, और लगा के भी रखता हूँ तो भी ना नसों की बैक साइड में, सर के पीछे से एकदम जोर से पेन होता है मेरे। ठीक है, आप चश्मा कब से यूज कर रहे हैं? ये मैं चश्मा लगभग ये लगा लो कि अपना 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ। 6 मंथ से। और फोन पे और कंप्यूटर पे कितनी देर का काम है आपका? फोन पे तो ये लगा लो कि पूरे दिन अगर मैं बात करूँ तो पूरे दिन में 2 घंटे फोन पे लगते हैं, और कंप्यूटर पे लगभग 1-1.5 घंटा। ठीक है, पूरे दिन में। तो ठीक है, तो इसका तो यही। हाँ जी। तो आंखों में क्या है, मुझे धुंधलापन दिखाई देता है, दूर का मुझे ना धुंधलापन दिखाई देता है चश्मा हटाता हूँ तो। ठीक है, तो उसी आपके चश्मे का कितना नंबर, कुछ आइडिया है कितना है? होगा, और 1.25 होगा एक साइड से।
जैसा कि आप दीपक बता रहे हैं कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं 2 घंटे लगातार यूज कर रहे हैं, तो रात के टाइम भी फोन यूज करते हो? स्मार्टफोन रात के टाइम भी यूज करते हो? पहले यूज करता था रात को, अब भी क्या है कि 2.5-3 साल से रात को फोन यूज नहीं करता मैं। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि जो फोन का यूज है वो बहुत ही जरूरी हो तभी यूज करो, और 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक जरूर लो। कि एक आंख बंद करके आप 5 मिनट भी बैठ जाते हो तो एक नेचुरल टीयर फिल्म है वो बन जाती है, जो आंखों को ड्राइनेस से बचाती है, जो ड्राई आईज हमारी हो जाती हैं। जो आप बता रहे हो आंखों में जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, जैसे कुछ चुभता चुभता लगता है आपको, और ड्राई सी सूखी सी है, और आंखों में जो दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जो आप फोन और ये यूज करते हैं, इसका जो हमारी आंखों की मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, उस पे काफी जो उस पे स्ट्रेस पड़ जाता है। तो वो जो फोकसिंग है, इससे अगर आप कॉन्टिन्यूज मतलब फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो फिर धीरे धीरे जो आपका चश्मे का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जो फोन से निकलने जो रेज, ये जो फोन से जो लाइट निकलती है वो सीधा रेटिना के ऊपर इफेक्ट पड़ती है। तो उसके साथ ये है कि जो हमारी जो दृष्टि है, जो विजन है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर आप आपको इसे कम नहीं, इसका थोड़ा कम यूज नहीं करोगे, तो धीरे धीरे ये जो नंबर है वो आपका बढ़ता जाएगा। जो आंख के जो मसल यानी डॉक्टर मीनू, इन्हें अपनी स्क्रीन टाइम में जो है वो कटौती करनी है, उसमें कमी लानी है, और हर 20 मिनट बाद जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स देना है, आंखों को आराम देना है। डॉक्टर शरद, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इस पर आऊंगी। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर लखोटिया क्या कहते हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ ममता जुड़ी हैं दिल्ली से। ममता, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है? मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे ना चश्मा लगा हुआ है, बट बिना चश्मे के मुझे काफी ब्लर दिखाई देता है, और चश्मा जैसे कभी कभार होता है, मैं एनी टाइम तो चश्मा लगा के नहीं रख सकती, तो मुझे बिना चश्मे के बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मीन्स मेरी दूर की नजर कमजोर है, तो इसके लिए कोई ड्रॉप या कुछ, और आंखों में बिना चश्मे के दर्द भी काफी होता है, या कुछ ड्रॉप हो तो बताइए। हाँ, ठीक है। आपका देखिए, चश्मे का जो नंबर दूर का है वो आपको लगाना होगा, और आपको बगैर चश्मे के कम दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपको समझदारी रखनी है कि चश्मा लगाना कितना जरूरी है। नजर के लिए चश्मा लगाना ही जरूरी है। अगर आप किसी कारण से चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेटिव है कॉन्टेक्ट लेंस का। अगर कॉन्टेक्ट लेंस भी नहीं लगाना चाहते हैं, परमानेंट उपाय चाहते हैं, तो लेजिक प्रोसीजर होता है जिससे चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। इसके अलावा आजकल लेजिक में भी बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं। ब्लेड फ्री लेजिक आ गया है, बिना ब्लेड के फेमेटो लेजर से चश्मे का नंबर परमानेंटली हटाया जा सकता है। इसके अलावा स्माइल एक टेक्निक है, ये एक और नई टेक्निक आ गई है, इससे भी चश्मा हटाया जा सकता है। और ये सब टेक्निक, ये 10 मिनट की सारी प्रोसीजर है, और अगले दिन से ही आपकी रोशनी अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि चश्मा लगाना जरूरी है। चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको दूसरे उपाय करने होंगे। आप बिना चश्मे के मत रहिए, क्योंकि जब आपको भगवान ने नजर दी है अच्छी देखने की, सिर्फ स्पेक्स की जरूरत है, तो स्पेक्स के ऑल्टरनेटिव भी तरीके तैयार हैं जिससे आप अच्छा देख सकते हैं। कम क्यों देखना चाहते हैं, इसलिए चश्मा न लगाने का आपका आइडिया गलत है। इसको आपको चश्मा पहनना होगा, और चिंता की कोई बात नहीं है। इवन चश्मा लगाना किसी तरह से आज के दिन कोई बीमारी या कोई कमी नहीं मानी जाती है। अच्छा सर, जैसे कि कोई ड्रॉप वगैरह है आंखों में जब दर्द होता है, तो इसके लिए कुछ? देखिए, ड्रॉप्स में ऐसा है, आंखों में आपके पानी भी आता है कई बार। हाँ, पानी आता है। देखिए, पानी आता है, इसका मतलब एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। ये कई बार ड्राई आईज के अंदर रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है। बड़ी अजीब बात है सुनने में कि आंखों में एक तरफ तो हम कह रहे हैं ड्राई आईज है और दूसरी तरफ से पानी आ रहा है। तो रिफ्लेक्स टीयरिंग का मतलब है जैसे आंख में कोई कंकरी चली जाए तो पानी जैसे अचानक से आता है, वैसे ही ड्राई स्पॉट्स कॉर्निया पे हो जाते हैं, जिसके कारण अचानक से पानी आने लग जाता है। इसका कारण है आपकी ड्राइनेस आंखों की, जिसके बारे में भी बताया गया है कि क्या करना है। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आपको बहुत सारी काउंटर पे मिल जाती हैं, केमिस्ट की दुकान में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आराम नहीं मिले तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है यहाँ एलर्जिक एलिमेंट भी हो जिसका अलग से इलाज जरूरत हो। इसके अलावा हो सकता है और कोई कंडीशन भी हो आँख में, कई तरह की कंडीशन है जिसमें इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो पूरा दिखा के और फिर इसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। सर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप अपने आप डाल सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी ड्रॉप ज्यादा बेस्ट रहेगी? क्योंकि मैंने एक बार पतंजलि की ड्रॉप भी ट्राई की थी, जिससे कि उसमें ना बहुत ज्यादा आंखों में और ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। देखिए, पतंजलि का न तो हम विरोध करते हैं न समर्थन, क्योंकि वो हमारी साइंस में नहीं है। अच्छा। हमारी साइंस के हिसाब से लुब्रिकेंट ड्रॉप्स है, जो केमिस्ट शॉप पे आप जाएंगे तो उनको बोलिए कि जो आम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो अवेलेबल है आप दे दीजिए, कोई भी आप कोई भी ड्रॉप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड यानी ये इफेक्ट नहीं पूरी है। तरीके से जो है बिना किसी रिस्क के आप डाल सकते हैं जो भी कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना सवाल, हमें लगता है आपको सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर, जैसे अभी आपने यहाँ पर अभी एक दर्शक को बताया था, ममता को ही आप बता रहे थे कि बहुत सारी अब टेक्निक आ गई हैं जिससे कि आप आंखों की रोशनी जो है वो पहले की तरह से जो है वो कर सकते हैं, कुछ सर्जरीज हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने जिन सर्जरीज के बारे में बात की, क्या ये पूरी तरीके से मतलब बिना किसी नुकसान के या बिना किसी डर के, खौफ के करवा सकता है कोई भी पेशेंट, और कितने दिन के अंदर ये रिकवर जो है पेशेंट इनके बाद हो जाता है? क्या प्रोसीजर है इन पूरे जो ये सर्जरीज हैं उनका? देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि विश्व की सबसे ज्यादा आधुनिकतम टेक्निक चश्मा हटाने की हिंदुस्तान में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है। खाली आपको डॉलर में नहीं, रुपए में पे करना है, पहला ये समझिए। दूसरा है, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन है कि वो चेकअप होता है, उसी में मालूम पड़ जाता है अगर कोई कमी है तो पेशेंट को पहले से बताया जा सकता है और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्शन रेट आप समझ लीजिए 0.5% से भी कम है। बाकी सभी केसेस में अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन ये डॉक्टर ही आपको देखकर आपको क्लियर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और ये टेक्निक अब इतनी एडवांस हो गई है कि विश्व में करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है, अब कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे लेटेस्ट मशीन विश्व की दिल्ली में उपलब्ध है, इसीलिए टेक्नोलॉजी में हम कहीं कमी नहीं है, एक्सपीरियंस में कमी नहीं है। इंडियन डॉक्टर्स कंसिडर टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी। जी, चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर लोगों को अब ज़्यादा इस बारे में सोचने की या फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलाज भी यहाँ पर पूरी तरीके से अब उपलब्ध है भारत के अंदर ही। डॉक्टर मीनू, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो ये कॉर्नियल संक्रमण है ये कैसे होता है, और अगर ये हो जाए तो कैसे इसका जो है उपचार किया जा सकता है? कॉर्नियल इन्फेक्शन का तो यही है कि अगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, ये डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो कॉर्निया की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, तो कॉर्नियल इन्फेक्शन को अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, कॉर्निया में अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से कॉर्निया में अल्सर बन जाते हैं। तो कॉर्नियल अल्सर, अब वैसे इसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर हम टाइमली इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो कॉर्नियल अल्सर हैं वो हील कर जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कॉर्नियल अल्सर जो उन्हें प्रॉपर ढंग से अगर कोई टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते तो उसमें ओपेसिटी जो है वो परमानेंट बन जाती है, या कुछ इस तरीके की जो कॉर्निया है वो हमारा वाइट हो जाता है। तो उसमें फिर हम ऐसे करते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन होती है कि उसमें जो जो डेथ के बाद जो कॉर्निया लेके उसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसे हम क्रेटोप्लास्टी कहते हैं। 2 तरीके की होती है कि एक तो यही है कि अगर क्लियर कॉर्निया होता है तो उसे हम ऑप्टिकल क्रेटोपैथी कहते हैं, क्रेटोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन या अल्सर से या ग्रैंड अल्सर से पेशेंट बहुत परेशान है, तो उसमें हम जो ठीक एवरेज जो कॉर्निया है तो वो भी हम लगा सकते हैं जिसकी क्वालिटी एवरेज हो, तो उसे हम थेरेपेटिक क्रेटोप्लास्टी कहते हैं, वो यूज करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज रोहतक से जुड़े हैं। सूरज, स्वागत है आपका, पूछे क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा था, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे 5-7 साल तक के बच्चे होते हैं उनको चश्मे की मतलब तुरंत चश्मा लग जाता है, उसका क्या कारण है कि मतलब कम उम्र में चश्मा लग जाना, इसकी क्या मेन मुख्य वजह क्या है, वो जानना चाह रहा हूँ। देखो, चश्मा
जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स ये तो यही है कि जो हमारी आंख की बनावट है उसके ऊपर एक तो पहला यही कारण है, दूसरा ये जो हेरिडिटरी वो कारण हो गया, तो तीसरा ये है कि बच्चे अगर फोन टीवी डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, वो कारण है इस तरीके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, यहाँ पर कई बार देखा गया है कि आंखों के ऊपर जो ये पलकों वाला भाग रहता है, यहाँ भी सूजन आ जाती है, खुजली होती है और इसके कारण जो है आंखें भी लाल हो जाती हैं, पानी भी निकलता है। तो ये जो है किस प्रकार का ये इन्फेक्शन है, कितने वक्त तक ये रहता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर शर्मा। हाँ, देखिए ऐसा है, जो लिड में हल्की सी इन्फ्लेमेशन होती है, ये स्क्वामस ब्लेफराइटिस कहते हैं। ब्लेफराइटिस एक तरह की तकलीफ है जब लिड मार्जिन में इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एलर्जिक होती है, ये डैंड्रफ के कारण भी कई बार होती है। आजकल जो लिड ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो MGD की है, माइबोपियन ग्लैंड डिसफंक्शन, MGD। ये बीमारी वही है, ड्राइनेस की स्रोत है, जहाँ पे जो 15-20 वर्टिकल ग्लैंड्स हैं लिड में, अपर लिड लोअर लिड में जी, ये सिक्रेट करती है तेल। और जब आप नॉर्मल ब्लिंकिंग करते हैं तो 15 से 16 पर मिनट आप ब्लिंकिंग करते हैं। जब आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो 7 से 8 ब्लिंक हो जाती है। तो इनकी पंपिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वहाँ सूजन आ जाती है और हल्का दर्द हो जाता है। तो अक्सर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन वालों को ये रहता है कि लिड मार्जिन में आंखों में दर्द भी है, लिड में भी थोड़ा सा पेन है, वहाँ सूजन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है। उसको वहाँ क्लीन किया जाए, हाइजीनिक शैम्पूइंग भी करी जा सकती है, क्लीनिंग बेटाडिन से भी हो सकती है, और कई तरह की मशीनों से भी MGD का ट्रीटमेंट होता है जिससे कि सिक्रीशंस रेस्टोर करते हैं। तो ये एक तरीका है। स्क्वामस ब्लेफराइटिस में कुछ क्रीम्स वगैरह लगाई जाती है जिसमें मलना पड़ता है लिड मार्जिन्स पे, लैशेस पे, तो उससे इसकी एलर्जिक टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट देख के ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये कई दवाइयाँ, स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ भी ऑइंटमेंट होती हैं, तो ये बिना देखे नहीं देनी चाहिए। और आंखों का प्रेशर ठीक हो तभी ये दी जा सकती है, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको बढ़ने न दे, उसका तुरंत इलाज कराएं और उसको ठीक करें, ये जरूरी है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान से राम जुड़े हैं। स्वागत है आपका राम, बताएं राजस्थान में कहां से बात कर रहे हैं और पूछें सवाल। हाँ सर, हेलो जी पूछें राम। हाँ सर, ऐसे बोल रहा हूँ सर, है ना, जो लेफ्ट हैंड की आंख है ना सर, वो उसमें सूजन देती सर बाहर पूरी, और धुंध चलती है और पानी भी आता सर बाहर। देखिए, आंखों में जलन होना और पानी आना ये एक तरह की एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। अब जैसे ही गर्मियां आ रही हैं, चेंज ऑफ सीजन हो रहा है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बड़ी कॉमन हो गई है। इसके साथ वायरल में भी एडिनो वायरस कंजंक्टिवाइटिस एक तरह की होती है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, ये भी एक होती है। आंखों का साफ सफाई रखना, ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी जब भी आपको आंखें मलनी हो तो हाथ साबुन से धोएं, उसके बाद ही आंख पे हाथ लगाएं। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप आंख को जब टच करेंगे उसके बाद हाथ साबुन से धोएंगे, नहीं तो दूसरे लोगों को आप इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। तो पहला तो ये चीज है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होते ही आप सुबह शाम पानी से, पीने वाले पानी से, याद रखिए ये पानी नहीं जो कॉर्पोरेशन का पानी है, पीने वाले पानी से ही आंख साफ करें। और आप लुब्रिकेंट ड्रॉप जो शेल्फ में मिलते हैं वो आप डाल सकते हैं। अगर आराम मिले नहीं 2-3 दिन में तो एक स्पेशलिस्ट को दिखा के देखिए ये इन्फेक्टिव है कि एलर्जिक है, और उसकी दवाई देने से आमतौर पे ठीक हो जाता है। इसलिए वरी करने की बात नहीं। लेकिन इसको ज्यादा देर तक आप इसको अनअटेंडेड रखेंगे तो ये क्रॉनिक फेज में चला जाएगा, फिर ये बार बार आपको तकलीफ देगा। जब तक आंख लाल हो जाएगी, हवा लगते ही पानी आएगा, ड्राई होगी तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी, फिर उसकी अपनी तकलीफें होंगी। इसलिए इस चीज को बढ़ने न दें और दिखाते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हवा लगेगी, आँख जो है वो सूखेगी और उससे भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। किसी अगर पेशेंट को नॉर्मल अगर वो है, उनकी आंखों में कोई समस्या नहीं है, इसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो ये किस बात की ओर इशारा करता है, किस तरफ संकेत देता है? देखिए, आंखों में अगर आपको पानी आता है हवा लगने से, ये मीनिंग है
कि आपकी या तो ड्राइनेस है आंख में या एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस है, ये कॉमनली बड़ी यही चीजें कॉमन चलती हैं। इसके अलावा भी कई तरह के रोग होते हैं, उनमें भी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आंखों को आप ताजे पानी से धोएं, आप जैसे मैंने बताया था पीने वाले पानी से, और अगर जरूरत हो तो एंटीबायोटिक ड्रॉप डाली जाएगी। अपने आप मरीजों को एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। आप डालेंगे तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी और आगे चल के एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हम आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे अपने आप से डालें। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है एंटी एलर्जी, उससे भी डाला जा सकता है, वो सेफ भी होती है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट का काम है। आपको जरूरत हो तो ही दे, अननेसेसरली हर एक दवाई का एक्सपेरिमेंट ना करें। लुब्रिकेंट खाली मैं यहाँ पे इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि लुब्रिकेंट आप अपने हाथ पे रख सकते हैं और डालने में इससे कोई नुकसान मतलब नहीं ये कितने भी लंबे वक्त तक इनका इस्तेमाल जो है वो जारी रखा जा सकता है, कोई इसमें कोई हार्म नहीं है। और लुब्रिकेंट डाल के अगर आराम नहीं मिलता तो ये मतलब है कि हफ्ते 2 हफ्ते में आराम नहीं मिलता तो स्पेशलिस्ट को दिखाने का टाइम है। एक्यूट इन्फेक्शन है, आंखें चिपक रही है या विजन कम हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है, लाली बढ़ रही है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि आपको एक स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखाने की जरूरत है। जी डॉक्टर मीनू, एक यहाँ समस्या ये भी देखी जाती है कि जो आँख के ऊपरी भाग पर जो पलकों का भाग होता है वहाँ पर दाने जैसी समस्या भी होती है, जिसे गुहेरी भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम जो है क्यों होती है? कई लोगों को ये बार बार होती है, एक बार ठीक हो गया फिर या तो नीचे के भाग में हो जाएगा या फिर ऊपर के भाग में हो जाएगा। इससे कैसे छुटकारा जो है वो परमानेंट पाया जा सकता है? ये एक्सटर्नल हार्डियोलम यूजुअली ऐसा है कि ये बार बार आना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विजन पेशेंट का ठीक नहीं होता। विजन ठीक ना होने की वजह से उसे अकोमोडेशन में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से वो बार बार अपनी जो है वो अपनी आंखें जो है वो मसलता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आप वो अपनी लोकल में ये जो एक्सटर्नल जो फोन्सिस जो आप कहते हैं वो आंख के वो बन जाती है। तो अगर बार बार हो रही है तो पेशेंट को अपना विजन और रिफ्रैक्शन पहले जरूर करवाना चाहिए। हो सकता है नजर की कमी, उसमें कुछ चश्मे का कुछ नंबर हो। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा यही है हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए। यानी कि अगर नजर कमजोर हो रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये एक संकेत हो सकता है आंखों पर होने वाली फुंसी कि आपकी नजरें कमजोर हैं और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हाँ जी, बार बार अगर हो रही है, रिकरेंस बार बार हो रही है तो उसका विजन रिफ्रैक्शन करवाना जरूरी है। जी डॉक्टर शरद, आंखों के अंदर जो सफेद धब्बे यहाँ पर दिखाई देते हैं वो जो है किस और इशारा करते हैं? क्या वो किसी गंभीर समस्या के होने की जो है तरफ इशारा करते हैं, संकेत देते हैं? आंखों में सफेद धब्बे, आप कंजंक्टिवा के धब्बे की बात कर रहे हैं या आंखों के बाहर की कर रहे हैं? अगर आंखों के अंदर की स्पॉट्स की बात कर रहे हैं तो वो चमकीले जो स्पॉट्स हैं वो पेटॉट्स स्पॉट होते हैं जो विटामिन ए डेफिशिएंसी में होते हैं। ये बच्चों में होते हैं जहाँ एक्यूट डेफिशिएंसी विटामिन ए की होती है। बाकी अगर हल्का फुल्का स्पॉट्स है उससे चिंता नहीं है, वो बाई बर्थ कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, नीवस होता है तो वो पिगमेंट ग्रो करता है, उसकी चिंता नहीं है। ये जो बिटर स्पॉट्स है विटामिन ए डेफिशिएंसी है, ये आपकी स्पेशलिस्ट बताएंगे और आपको विटामिन ए का इंजेक्शन देंगे बच्चे को। आजकल बहुत कम हो गया है क्योंकि जागरूकता बढ़ गई है और लोगों को इलाज मिलने लग गया है, इसलिए चिंता नहीं है। पहले कई बार ऐसा देखा जाता था कि अचानक से डायरिया होकर विटामिन ए डेफिशिएंसी, एक्यूट डेफिशिएंसी हो गई और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते थे। अभी भी अनएजुकेटेड समाज में, गाँव में ये पॉसिबल है। तो ये जब भी देखें कि कोई ऐसा नया सा स्पॉट आ रहा है तो जरूर दिखाएं। अदरवाइज जो बर्थ मार्क्स के जो स्पॉट्स होते हैं आंखों में कंजंक्टिवा पे, उसकी चिंता नहीं है। इन स्पॉट से मतलब आपकी देखने की क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? देखने की क्षमता पे इसका कोई मतलब नहीं। देखने की क्षमता तो आपका प्यूपिल से रिलेटेड होता है। प्यूपिल से जो रोशनी अंदर जा रही है, रेटिना पे इमेज बना रही है, ये विजुअल पाथवे है। कंजंक्टिवा से कोई कंसर्न नहीं होता है। कंजंक्टिवा में कई बीमारियां रिफ्लेक्ट करती हैं जिसको अकॉर्डिंगली इलाज होता है। अगर मान लीजिए कोई दाना बना जिसको फ्लिक्टिन बोलते हैं, फ्लिक्टिन्यूलर कंजंक्टिवाइटिस होती है,
तो वो फ्लिक्टिंग होता बिल्कुल, है। यानी कि हमारी आंखों के द्वारा शरीर के अंदर जो दूसरे और रोग पनप रहे हैं उनका भी अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। बहुत बहुत जी, टेरिजियम बन जाता है, नाखूना जिसको बोलते हैं, जी, पेंडिकुला होता है, ये होते हैं। तो ये सब चीजों को कोई इमीडिएट अर्जेंसी नहीं होती है। अगर मान लीजिए वो स्पॉट बढ़ रहा है और इंक्रीज कर रहा है टेरिजियम, तब यहाँ थोड़ा सा अलर्ट तो होने की और घबराने की जरूरत मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अपने डाइट चार्ट में हरी सब्जियों, फलों, दूध और दुग्ध उत्पादों को जरूर शामिल करें। 6 से 8 घंटे की आरामदायक नींद लें और काम करने के दौरान अपनी आंखों को एक छोटा सा ब्रेक जरूर दें, क्योंकि ये छोटा सा ब्रेक आपकी आंखों की सेहत और उन्हें तरोताजा रखने में बड़ा मददगार साबित होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।